हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में स्कीमेटिक डायग्राम जो होता है उसकी डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे समझ सकते हैं, डायग्राम का जो पूरा लेआउट है, सर्किट डायग्राम कैसे बना हुआ है, उसे कैसे सर्च करना है, कौन सा कंपोनेंट किस सप्लाई से कनेक्टेड है, कैसे ये पता चलेगा हमको। जैसे कि माइक की सप्लाई क्या है, WTR की सप्लाई क्या है, ठीक है। कोई भी सप्लाई आपको, अगर टच का सप्लाई, कोई भी सप्लाई अगर आपको चेक करना है तो आपको डायग्राम पढ़ना, डायग्राम के बारे में, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन में ही आप स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर आपको WinRAR नाम से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ WinRAR जो दिख रहा है, ये WinRAR ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है। अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो अपडेट कर दूंगा तो अभी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बैक आता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। और एक और सॉफ्टवेयर होगा एडोब रीडर, ठीक है। एडोब PDF है जो, ये भी मेरा अपडेट दे रहा है, ये भी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में होना चाहिए, WinRAR और एडोब। उसके बाद आपको ये फाइनली पूरा बैक कर लेना है और गूगल पे जाके जो भी फ़ोन है उसका स्कीमेटिक डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ MI5A का। MI5A का तो क्या लिखेंगे, MI5A स्कीमेटिक डायग्राम ऑलरेडी यहाँ शो कर रहा है आपका। ये स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ रीवा नाम से दे रहा है MI5A। ये फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और ये बहुत छोटा फ़ाइल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है और बहुत आसानी से आपको ये नेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे पड़ा हुआ है ये फ़ाइल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि मैं इसे पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड में मुझे ये फ़ाइल आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं केवल लिखूँगा रीवा। ये आ गया मेरा फ़ाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ये पूछेगा कि आप इसको किस में ओपन करना चाहते हैं। तो ये जान लीजिए आप, रार फाइल होता है, इसलिए इसे हम WinRAR में ओपन करेंगे, रार में ओपन करेंगे, जिससे ये आपको ऐसे शो करेगा। एक बार क्लिक करेंगे इस पर तो ये PDF फॉर्म में ये 4 पेज खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले पेज में PCB लिखा हुआ है, यानी इसमें आपका PCB का लेआउट होगा, इसमें स्कीमेटिक का होगा, इसमें भी आपका PCB और स्कीमेटिक होगा। ये स्कीमेटिक है और ये PCB है। सबसे ऊपर वाले को मैं ओपन करता हूँ, ये एडोब रीडर में खुलेगा, क्योंकि अगर ये एडोब एक्रोबैट रीडर नहीं होगा तो ये ओपन नहीं हो पाता। ये आपका PCB है, पूरा फ़ोन का ये PCB है, फ्रंट और बैक, ठीक है। यानी कि आपके पास फ़ोन है जो, उस फ़ोन का पूरा ये PCB है और सारे कंपोनेंट के नाम इस पर लिखे हुए हैं। याद रहे, सारे कंपोनेंट के कुछ न कुछ नाम होते हैं, ठीक है। उन सब नामों को डिनोट किया जाता है, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, और नहीं भी है तो मैं बताऊँगा। अब बैक आता हूँ और अगले वाले में देखते हैं। ये जो दूसरा PDF है उसमें क्या है, उसमें आपका पड़ा हुआ है स्कीमेटिक पूरा होगा, इसमें टोटल स्कीमेटिक डायग्राम होगा। ये देखिए सारा स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसे इस तरह वाला जो दिख रहा है। सर्किट डायग्राम, कौन सी IC से कौन सी सप्लाई निकलती है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है ये बताएंगे अभी। और ये ब्लॉक डायग्राम भी उसमें दे रखा है कि कौन से IC से कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये MSM 8937 MI5A में लगा हुआ है। PM 8937 पावर IC है ये PMI 8937 MI5A में नहीं होता है। इसके जगह पे लाइट IC, ग्राफिक IC और चार्जिंग IC अलग अलग दे देता है। BQ25601 का यूज़ किया गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे रीड करते हैं। तो इसके लिए हमें ये पेज बैक करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें PCB पर चलना है, ठीक है। और भी सारे फाइल्स को मैं दिखा दूं। ये थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में भी देखिए बस एक पेज का PCB है, एक पेज का ही डायग्राम है। इसमें कुछ जैक के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये सब बोर्ड का जैक है, जो चार्जिंग का बोर्ड होता है। USB इन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे USB का सप्लाई बताया हुआ है।
और भी यहाँ पे आपका कुछ सप्लाई होगा, ठीक है। RFIC का ये है। तो ऐसे ही कुछ जैक के यहाँ पे दिए हुए हैं, LED का दिया हुआ है जो लाइट ब्लिंक करती है 5A में। तो चलिए बैक करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। मेरा जो मेन स्कीमेटिक डायग्राम है वो हमारा सेकंड वाले में मिला, सेकंड वाले में स्कीमेटिक है और फर्स्ट वाले में PCB है। तो बैक करके पहले PCB खोल लेते हैं। अब PCB को पहले देखेंगे। अब सपोज़ कर लो कि PCB में मेरा ये जो कैपेसिटर है इस IC ये U0701 के बगल में ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है C0808, C0807 और C0805, ये तीनों शॉर्ट बता रहा है। सपोज़ कर लो ये तीनों शॉर्ट कैपेसिटर है, इसमें एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एक साइड प्लस माइनस होता है। अगर ये तीनों शॉर्ट हो जाए तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सी सप्लाई है, सप्लाई का नाम क्या है, इसमें कितने वोल्टेज की सप्लाई होती है और ये लाइन किस कंपोनेंट से आगे कनेक्ट है या फिर ये किस IC से कनेक्ट है। ये इस IC से कनेक्ट होगी डेफिनेटली क्योंकि इसके पास है, लेकिन ये इससे पहले किस IC से होके यहाँ आई है। हो सकता है उस IC में शॉर्टिंग हो या उसके पहले कोई कंपोनेंट हो उसमें शॉर्टिंग हो। सपोज़ कर लो ये सप्लाई हमको जानना है कि C0807 जो कैपेसिटर है और 808 जो है ये किस IC से कनेक्टेड है और कहाँ से ये सप्लाई आती है और सप्लाई का नाम क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेज को बैक कर लेना है, C0708 याद रखना है और स्कीमेटिक ओपन कर लेना है। स्कीमेटिक का ये ओपन हुआ, यहाँ सर्च वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है C0807 और सर्च किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डायग्राम ऐसे आ गया सामने। ध्यान से आपको देखना होगा, एक पार्ट ऐसा होगा जो थोड़ा डार्क होगा, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। कैपेसिटर डार्क हो गया होगा जिस पे वो सर्च हुआ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डार्क हो गया है। C0807, C0806 और C0805 और C0804, C0803 ये सारे कैपेसिटर मिल गए हमको C0808 तक। ये कनेक्ट हैं, ये आपका PM8937 से कनेक्ट है। वी रेज वाला सेक्शन है ये, यहाँ वी रेज लिखा हुआ है, वी रेज वाला सेक्शन यानी कि जो LDO वोल्टेज आउटपुट होती है, जो वोल्टेज आउटपुट होती है IC से, वो सेक्शन है ये। चलिए देखेंगे जो भी वोल्टेज, ये सारे कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये कैपेसिटर का ये टर्मिनल इधर इससे भी कनेक्ट है, ये टर्मिनल इससे भी कनेक्ट है और यही नीचे जाके इस कैपेसिटर से भी कनेक्ट है, इस कैपेसिटर से भी कनेक्ट है और इससे भी, यानी कि C0708 सब जो हैं लाइन से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट बताएगा तो ये सारे शॉर्ट बताएंगे, जबकि ये सप्लाई कौन सा है, VPH पावर है। ये दिख रहा है, ये क्या है, VPH पावर जो चार्जिंग IC से जनरेट होकर आती है। वो अगर पावर नहीं आएगा, वो पावर ही अगर शॉर्ट हो जाए तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो रीज़न ये नहीं होगा कि अगर ये पावर शॉर्ट बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि PM8937 शॉर्ट है। हो सकता है कि ये जो VPH पावर जहाँ से आ रहा है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, ये दो कैपेसिटर जो हैं, या फिर ये VPH पावर जिस IC से निकल रही है वो IC शॉर्ट हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ इसे दोबारा पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे, एक बार और सर्च करेंगे। देखिए VPH पावर और कहाँ जाता है, VPH पावर यहाँ पे ये PM8937 में ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8937 भी शॉर्ट हो सकता है VPH पावर के लिए। और मेरा जो मेन मुद्दा है VPH पावर का, कहाँ से शॉर्ट, देखिए यहाँ पे VPH पावर इंटर कर रहा है। ये कौन सी IC है, यहाँ पे स्पीकर का ड्राइव है ये 8937, फिर से पावर IC में VPH पावर जा रही है। और आगे कहाँ जा रही है, VPH पावर यहाँ से निकल रही है बाहर। जबकि ये कौन सी IC है, इसको ज़रा देखा जाए। ओह, ये तो जैक है, और ये जैक कौन सा है, ये USB इन लिखा हुआ है। ये चार्जिंग का जो पत्ता आता है ना नीचे से, उस पत्ते से कनेक्ट है ये, ठीक है। चलिए और आगे सर्च करते हैं। यहाँ देखिए VDD सप्लाई VPH पावर यहाँ से निकल रही है। ये कौन सी IC है, U2101 से VPH पावर निकल रही है। ऑडियो एम्पलीफायर IC है यहाँ पे, ठीक है, इसमें VPH पावर है। तो यहाँ को भी आपको चेक करना होगा, हो सकता है ये IC शॉर्ट हो, इस वजह से VPH पावर शॉर्ट बता रहा हो, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ से VPH पावर इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। 2302 यहाँ पे LDO सप्लाई का जो सेक्शन है, यहाँ पे भी VPH पावर शॉर्ट हो सकता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ ये IC शॉर्ट होगी तो भी VPH पावर शॉर्ट हो सकता है। और देखिए यहाँ से VPH पावर निकल रहा है। तो ये कौन सा IC है, U2201 दिख रहा है, स्विचिंग IC है ये कोई,
इससे भी वीपीएच पावर आपका शॉर्ट हो, जहाँ जहाँ वीपीएच पावर दिखे वहाँ वहाँ आप चेकिंग करेंगे शॉर्टिंग के लिए। यहाँ देखिए कॉइल से होके वीपीएच पावर निकल रहा है। ये कौन सी आईसी है? ये आईसी है आपका एलईडी ड्राइवर आईसी है, ठीक है, U2302। ये आईसी भी शॉर्ट है, डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एलईडी ए, यानी कि आपका यहाँ पे ये लाइट आईसी है। ये कौन सी आईसी है? लाइट आईसी है। यहाँ बीपीएच पावर शॉर्ट होने का सबसे ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आईसी जनरेट करती है मैक्सिमम 50 वोल्ट तक। ये डायोड से होके आपका एलईडी एनोड सप्लाइड आउट करती है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये आईसी लगी कहाँ, U2302। तो U2302 याद कर लेंगे और बैक चलेंगे 2 स्टेप, और स्कीमेटिक का जो पीसीबी है उसमें चलेंगे। U2302 सर्च करना है हमें, यहाँ पे लिखना है U2302, ठीक है, और यहाँ सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है U2302। अब इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड में किस भाग में लगा हुआ U2302, बोर्ड के इस भाग में यहाँ लगा हुआ। ये लाइट आईसी MI5A का, ठीक है, यहाँ पे आपका U2302 लगा हुआ है। ये कॉइल है L2301, यहाँ पे वीपीएच पावर आती है, ठीक है। अगर वीपीएच पावर शॉर्ट होगा, हो सकता है ये आईसी शॉर्ट हो, इस वजह से वीपीएच पावर शॉर्ट हो, तो लाइट आईसी के पास जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, जितने भी, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये डायोड शॉर्ट होगा तो शॉर्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लस लाइन में, ये सीरीज़ में लगा होता है। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, कॉइल ग्राउंड हो सकता है, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, जितने भी कैपेसिटर हैं, और ये TVS करके जो लिखा हुआ है ना, ये भी शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो वीपीएच पावर को आप ऐसे ढूंढ सकते हैं कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ये लाइट आईसी को ढूंढ सकते हैं कैसे, देखिए किसी भी चीज़ को आप इस डायग्राम में ढूंढ सकते हैं। जैसे चलिए हमको ये सर्च करना है अभी आगे, ये जो आईसी है U0501, यहाँ दिख रहा सामने स्क्रीन पर, ये बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगी हुई है U0501। ये कौन सी आईसी है, ये क्या काम करती है, इसको पता करना है हमको। भी कुछ नहीं पता हमें क्या है ये, तो U0501 क्या है, तो क्या करना है, बैक आ जाना है, स्कीमेटिक में U0501 लिखेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे और लिखेंगे U0501 और सर्च करेंगे तो सीधे ले जाके वो वहीं पर छोड़ेगा। दिख रहा है U0501, लो सॉल्व हो गया। ये कौन सी आईसी है, ये वी बस सप्लाई इसमें इन करती है, यानी कि चार्जिंग की सप्लाई जो वी बस होती है, वी बस USB इन, ये चार्जिंग आईसी है, ठीक है। यहाँ पे वी बस की सप्लाई इन कर रही है, ठीक है, PMID है ये, और यहाँ से ये सप्लाई आउट कर जाएगी वीपीएच पावर बन के। ये इन दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये वीपीएच पावर यहाँ से आउट होती है। ये आईसी वीपीएच पावर जनरेट करती है यहाँ से। ये बैटरी भी इसी से कनेक्ट है, चार्जिंग आउट हो रहा है यहीं से, चार्जिंग आईसी है ये। QCN PCL सब आईसी में होता है ये पिन। EC SDSCL डेटा क्लॉक का पिन है ये, बैटरी का जो SDSCL होता है, ठीक है। तो ये इस आईसी से आपका बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट होती है, और चार्जिंग की ये आईसी है, ठीक है, यानी यहाँ से आपका चार्जिंग होता है। अब इस आईसी की पिन नंबर 1 पर वी बस इन जाता है, पिन नंबर 24 पर जाता है। 1 और 24 पर ये 5 वोल्ट आपका चार्जिंग का इन करता है। देखिए इसमें पिन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इससे पढ़ सकते हैं आसानी से। 23 नंबर PMID, 10 नंबर नॉट कनेक्टेड, 3 नंबर पावर गुड, 4 नंबर साटा मॉन, IM ऑन है, SDSCL इंट, NC नॉट कनेक्टेड, EC जो होता है ना, इनेबल होता है। ये आपका ग्राउंड किया गया यहाँ पे, इसका कोई खास काम नहीं है। PCL वीरेजिन और QCN टच पैड, कीपैड पावर इन यहाँ पे आपका, और कुछ है क्या, सिस्टम पावर निकल रहा है यहाँ से, यानी कि ये जो वीपीएच पावर है यहाँ से कनेक्ट है, ये सिस्टम का पावर है SW। ये लाइन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया या फिर ये कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको ये दे भी रखा है, ये जो आईसी है वो चार्ज लिखा हुआ चार्जर, ठीक है। आपका यहाँ ये कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका एक साइड क्या है, ग्राउंड है, और एक साइड ये पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो वीपीएच पावर शॉर्ट हो जाएगा, या फिर ये कैपेसिटर C0501 शॉर्ट हो सकता है, या फिर TVS 0506 शॉर्ट हो सकता है। अभी हम देखेंगे C0505 है ये, तो चलिए इनको ढूंढते हैं, C0505 और TVS 0506, C0505 506। PCB पे चलेंगे, C0505
यहाँ नज़र आ रहा है C0505, ये बड़ी वाली कैपेसिटर, ये बड़ी वाली कैपेसिटर दिख रही है C0505, ये शॉर्ट होगा तो ये जो L है 501, इस पर जो VPH पावर बन रहा है इस कॉइल पर, ये कॉइल पर VPH पावर शॉर्ट हो जाएगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। या फिर TPS 506 भी शॉर्ट हो सके, ये दोनों में से कोई शॉर्ट होगा तो VPH पावर शॉर्ट हो जाएगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा। या फिर ये IC शॉर्ट हो जाए तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, VPH पावर शॉर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप स्कीमेटिक को समझ सकते हैं और मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट का आप ट्रैक देख सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट। सपोज़ करिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है R3413, यहाँ दिख रहा है R3413 रेजिस्टेंस, ये किस सप्लाई से कनेक्टेड है। चलिए सबसे पहले इसमें हम जाएंगे बैक, R3413 उसको सर्च करेंगे स्कीमेटिक में। यहाँ लिखेंगे R3413 और सर्च कर, सॉरी और ही हो गया क्या, ये गलत सर्च हो गया। यहाँ पे हमको लिखना R3413। ठीक, अब ये ले जाके वहीं रखिएगा सीधे उसी कंपोनेंट के ऊपर। दिख रहा R3413, ये एक कॉइल है, भले रेजिस्टेंस लिख रहा है, माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी में ये कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी सप्लाई से कनेक्ट है, WTR IC 4905 से कनेक्टेड है। ये WTR जो नेटवर्क का होता है ना, WTR का ये RX पिन है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाए ना तो नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर नेटवर्क बहुत वीक आएगा, बहुत कमज़ोर नेटवर्क आएगा। WTR का RX पिन है, बैंड जो है ना, बैंड 4041, ये WTR IC के लिए लगी हुई है। ठीक है, अगर ये टूट जाए तो आपका नेटवर्क वीक आएगा, या फिर नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर ये टूट जाए तो नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये WTR लिखा हुआ है ना, WTR 0, यानी WTR IC से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये कॉइल कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट को जान सकते हैं कि वो किस पार्ट से कनेक्ट है, किस सप्लाई से कनेक्ट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगे और स्कीमेटिक की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो है चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये स्कीमेटिक की पूरी नॉलेज स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी।